जब आसमान खुद डर जाता है। काले बादल आपस में टकरा रहे थे, जैसे कोई अनजान ताकत ऊपर से धरती को देख रही हो। और उस रात उस आसमान के नीचे कुछ होने वाला था। हाईवे बिल्कुल सुनसान था। दूर दूर तक कोई नहीं, बस बारिश थी और सड़क थी और अंधेरा था। वो सड़क जो किसी को भी निगल सकती थी बिना किसी को बताए। तभी दूर से दो रोशनियां दिखी। एक अकेली कार उस अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। उसे नहीं पता था कि जिस रास्ते पर वो चल रहा है वो रास्ता उसे वापस नहीं लाएगा। कार में बैठे थे मिस्टर ए, थके हुए, घर की याद में डूबे हुए। आंखों में नींद थी, दिल में बस एक ख्याल था, जल्दी घर पहुंचना। लेकिन उस रात घर बहुत दूर था। बारिश इतनी तेज थी कि विंडशील्ड पर पानी की दीवार बन गई थी। वाइपर चलते रहे, चक चक चक, लेकिन रास्ता साफ नहीं हो रहा था। जैसे रात खुद नहीं चाहती थी कि मिस्टर ए आगे देख सके। जंगल दोनों तरफ से सड़क को दबोचे हुए था। पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी ने उन्हें जगा दिया हो। बिजली चमकी और एक पल के लिए वो शाखाएं हाथों जैसी दिखीं, फैले हुए, कुछ पकड़ने को तैयार हाथ। मिस्टर ए ने रेडियो ऑन किया। थोड़ी सी आवाज चाहिए थी उसे, उस खामोशी से बचने के लिए जो कार के अंदर भर रही थी। लेकिन रेडियो ने वो नहीं दिया जो वो चाहता था। रेडियो में सिर्फ डिस्टर्बेंस था, एक अजीब सी आवाज, जैसे कोई बहुत दूर से बहुत दर्द में रो रहा हो। मिस्टर ए ने डायल घुमाया, लेकिन हर फ्रीक्वेंसी पर वही आवाज थी, वही रोना, वही दर्द। मिस्टर ए की आंखें सड़क पर टिकी थीं, थकी हुई आंखें जो देखना नहीं चाहती थीं, लेकिन देखना उनकी मजबूरी था। उस रात उन आंखों ने कुछ ऐसा देखा जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। तभी हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क किनारे कुछ दिखा, एक धुंधली सी सफेद आकृति। मिस्टर ए ने आंखें सिकोड़ कर देखा। शायद कुछ नहीं है, शायद बारिश का धोखा है, लेकिन वो आकृति वहां थी, बिल्कुल वहां थी। जैसे जैसे कार आगे बढ़ी, वो आकृति साफ होती गई। सफेद कपड़ों में एक लड़की सड़क किनारे खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल बारिश में भीगे हुए चेहरे पर फैले हुए थे और उसका हाथ धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था लिफ्ट मांगने के लिए। उस सुनसान रात में, उस अंधेरे हाईवे पर मिस्टर ए का दिल एक पल के लिए रुका। कुछ था उस लड़की में जो सही नहीं लग रहा था। उसके पैर ने अपने आप एक्सेलरेटर दबा दिया। कार तेज हो गई। वो सफेद आकृति पीछे छूट गई। लेकिन क्या सच में छूट गई? मिस्टर ए ने रियर व्यू मिरर में देखा। वो लड़की एक छोटे से सफेद धब्बे की तरह पीछे की अंधेरी सड़क पर दिख रही थी। धीरे धीरे छोटी होती जा रही थी। मिस्टर ए ने नजरें हटा ली, लेकिन उसकी तस्वीर दिमाग से नहीं हटी। कुछ दूर जाने के बाद गिल्ट ने दस्तक दी। इतनी रात, इतनी तेज बारिश और एक लड़की अकेली सड़क पर। क्या वो सही कर रहा था? क्या कोई इंसान ऐसे छोड़ देता है? मिस्टर ए का दिल भारी होने लगा। उसने ब्रेक लगाया, एक पल रुका, फिर स्टीयरिंग घुमाई। कार ने यू टर्न लिया और वो वापस उसी दिशा में चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि ये यू टर्न सिर्फ कार का नहीं, उसकी जिंदगी का आखिरी मोड़ था। कार फिर उसी सड़क पर थी, उसी अंधेरे में। मिस्टर ए के चेहरे पर एक अजीब सा मिश्रण था, फैसले की दृढ़ता और अंदर कहीं दबा हुआ डर। हेडलाइट्स आगे की सड़क को रोशन कर रहे थे और दूर वो सफेद आकृति फिर दिखने लगी। मिस्टर ए रुक गया और उसका दिल भी रुक गया। वो लड़की बिल्कुल उसी जगह खड़ी थी
बिल्कुल उसी पोजीशन में, उसी तरह का झुका हुआ सिर, उसी तरह उठा हुआ हाथ, जैसे वो हिली ही नहीं, जैसे वो 1 मिनट भी नहीं हिली। इतनी देर में, इतनी बारिश में एक इंसान ऐसे कैसे खड़ा रह सकता है? मिस्टर ए की आंखें मिरर में गईं। उसने गौर से देखा, वो लड़की वाकई उसी पोजीशन में थी, एक भी कदम नहीं हिली थी। उसके हाथ स्टीयरिंग पर और कस गए। उसने खुद से कहा, सब ठीक है, लेकिन उसका दिल जानता था कि सब ठीक नहीं है। कार उस लड़की के बिल्कुल पास आकर रुकी। शीशे के उस पार वो खड़ी थी। बारिश शीशे पर बह रही थी और उस पानी की पर्दे के पीछे वो सफेद आकृति बिल्कुल स्थिर थी, जैसे पत्थर की मूरत हो, जैसे उसे सांस लेने की जरूरत ही ना हो। मिस्टर ए ने विंडो थोड़ा नीचे किया। ठंडी बारिश की बूंदें अंदर आने लगी। उसने पूछा, कहाँ जाना है? आवाज उसकी थी, लेकिन उसमें वो यकीन नहीं था जो होना चाहिए था। वो खुद नहीं जानता था कि उसने ये सवाल क्यों पूछा। शायद दिल ने पूछा, शायद गिल्ट ने, लेकिन उस सवाल का जवाब उसकी जिंदगी बदलने वाला था। लड़की का सिर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, बहुत धीरे, इंसानी तरीके से नहीं, बल्कि जैसे किसी ने किसी कठपुतली की डोर खींची हो। उसके बाल अब भी चेहरे को ढके हुए थे, लेकिन उस हरकत में कुछ ऐसा था जो मिस्टर ए की रीढ़ में सीधे उतर गया। उसके होठ हिले, बहुत धीरे। बालों के पर्दे के पीछे से एक आवाज निकली, टूटी हुई, खोखली, जैसे किसी गहरी सुरंग से आ रही हो, पुराने पुल तक। बस इतना, और उन 3 शब्दों ने मिस्टर ए के पूरे बदन में एक अजीब ठंडक भर दी। मिस्टर ए के अंदर 2 आवाजें थी। एक कह रही थी, भाग जाओ। दूसरी कह रही थी, वो बस एक लड़की है। वो दोनों आवाजों के बीच फंसा हुआ था। उसका हाथ डोर लॉक के पास गया, रुका, फिर आगे बढ़ा। लॉक खुला, एक छोटी सी आवाज, क्लिक। लेकिन उस रात, उस सन्नाटे में वो आवाज किसी गोली की तरह लगी। मिस्टर ए ने वो कर दिया था जो उसे नहीं करना चाहिए था। दरवाजा अनलॉक हो गया था, और उसके साथ उसकी किस्मत भी। पिछला दरवाजा खुला और वो लड़की अंदर आ गई। उसकी भीगी हुई सफेद ड्रेस, उसके लंबे काले बाल, सब कुछ कार की पिछली सीट पर फैल गया। दरवाजा बंद हुआ और उसी पल जैसे कार की दुनिया बदल गई। ए को लगा जैसे किसी ने फ्रीजर खोल दिया हो। ठंड, अचानक बर्फ जैसी ठंड। उसने एसी देखा, बंद था। हीटर देखा, वो भी बंद था। तो ये ठंड कहां से आई? उसकी सांस से धुंध निकलने लगी और उसे पहली बार सच में डर। कार के अंदर अब 2 तरह की दुनिया थी। आगे डैशबोर्ड की हल्की गर्म रोशनी, पीछे एक अजीब ठंडा अंधेरा। मिस्टर ए की हर सांस धुंध बन रही थी। खिड़कियां अंदर से धुंधली होने लगी थी और पीछे बैठी वो लड़की बिल्कुल चुप थी, बिल्कुल स्थिर। कार फिर चलने लगी। बाहर से देखो तो सब वैसा ही था, वही सड़क, वही बारिश, वही जंगल। लेकिन कुछ बदल गया था। कार के अंदर अब सिर्फ मिस्टर ए नहीं था, कुछ और भी था, और वो कुछ पीछे की सीट पर बैठा था। खामोशी थी, गहरी भारी खामोशी। सिर्फ बारिश की आवाज थी और वाइपर्स की चक चक चक। मिस्टर ये बोलना चाहता था, कुछ भी, बस उस खामोशी को तोड़ने के लिए, लेकिन आवाज गले में ही रह गई, जैसे उसे पता था कि बोलने से हालात और बिगड़ेंगे। मिस्टर ए की नजर धीरे धीरे रियर व्यू मिरर की तरफ गई। उसने देखा वो लड़की वहीं थी, सिर झुकाए, बाल चेहरे पर, बिल्कुल हिली नहीं थी। मिस्टर ए ने जल्दी से नजरें हटा ली, लेकिन मिरर की वो तस्वीर
उसके दिमाग में चिपक गई, जैसे कोई चेतावनी हो। और फिर वो बोली, बिना हिले, बिना सिर उठाए। उसकी आवाज कार की ठंडी हवा में घुल गई। आपको डर नहीं लगता? मिस्टर ए के कंधे अकड़ गए। वो सवाल था या चेतावनी या कुछ और? उस आवाज में कुछ था जो सीधे दिल तक पहुंचता था। मिस्टर ए ने हंसने की कोशिश की, एक छोटी सी बनावटी हंसी। किससे? उसने कहा, लेकिन वो हंसी खोखली थी। उसकी आंखें हंस नहीं रही थी, उसके हाथ हंस नहीं रहे थे, सिर्फ होठ हंसे, और वो भी ज्यादा देर नहीं। कुछ सेकंड का सन्नाटा, फिर उसकी आवाज फिर आई, और भी धीमी, और भी भारी। इस सड़क पर लोग अकेले नहीं चलते। हर शब्द अलग अलग गिरा, जैसे पत्थर पानी में गिरते हैं, और हर शब्द के साथ मिस्टर ए का दिल थोड़ा और डूबता गया। मिस्टर ए के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर इतने कस गए कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ने लगीं। उसकी आंखें मिरर और सड़क के बीच भागती रहीं। माथे पर पसीना था, लेकिन कार के अंदर ठंड थी। वो ठंड जो बाहर की बारिश से नहीं, पीछे की सीट से आ रही थी। तभी आसमान फटा, एक जबरदस्त बिजली कड़की। पूरा जंगल एक पल के लिए सफेद रोशनी में नहा गया। पेड़ों की टेढ़ी शाखाएं जमी हुई, जैसे किसी ने उन्हें उस पल में लॉक कर दिया हो। और फिर अंधेरा, वापस वही घना भारी अंधेरा। उस बिजली की चमक में मिस्टर ए की नजर मिरर पर गई, और उसका दिल एक धड़कन के लिए रुक गया। पीछे की सीट खाली थी, बिल्कुल खाली। कोई नहीं, न सफेद ड्रेस, न काले बाल, कुछ नहीं, सिर्फ खाली सीट। मिस्टर ए ने पलट कर देखा, और वो वहां थी, बिल्कुल वैसे ही बैठी जैसे गई ही नहीं थी। उसने मिरर में देखा, खाली। सीधे देखा, वो थी। मिरर में देखा, खाली। उसका दिमाग चकरा गया। ये हो क्या रहा था? मिस्टर ए का दिमाग दो सच्चाइयों के बीच फंसा हुआ था। मिरर कह रहा था कोई नहीं है, आंखें कह रही थी वो वहां है। दोनों सही नहीं हो सकते, दोनों गलत भी नहीं हो सकते। और उसी कंफ्यूजन में उसके हाथ कांपने लगे। मिस्टर ए ने खुद से कहा, शायद एंगल की वजह से। उसकी आवाज कांप रही थी, होंठ हिल रहे थे, लेकिन यकीन नहीं था। उसने जबरदस्ती अपनी नजरें सड़क पर टिका ली। आगे देखो, बस आगे देखो। लेकिन डर आगे भी था, पीछे भी था, हर तरफ था। सड़क पर धुंध उतरने लगी, घनी, सफेद, जमीन से उठती हुई। हेडलाइट्स अब सिर्फ कुछ कदम आगे तक रोशन कर पा रही थी। उसके आगे सफेद दीवार, जंगल गायब हो गया था। तभी एकदम से एक के बाद एक सब बंद होने लगा। जीपीएस की स्क्रीन काली पड़ गई। फोन उठाया, कोई सिग्नल नहीं, एक भी बार नहीं। और फिर रेडियो अपने आप चालू हो गया, बिना छुए। वही टूटी हुई, दर्द भरी आवाजें, जैसे बाहरी दुनिया ने उसका साथ छोड़ दिया हो। एक एक करके सब कुछ। और फिर पीछे से आवाज आई, शांत, बेहद शांत। क्या आपने कभी किसी को मरते देखा है? मिस्टर ए ने जवाब नहीं दिया। वो जवाब दे भी नहीं सकता था। उसके गले में आवाज ही नहीं थी। उसने स्टीयरिंग और कस ली और आगे देखता रहा, बस आगे। और तभी उसके कान के बिल्कुल पास एक फुसफुसाहट आई, इतनी पास जैसे कोई उसके कंधे पर बैठा हो। पीछे मत देखना। मिस्टर ए का पूरा बदन जम गया। एक पल के लिए सांस रुक गई। वो आवाज पीछे से नहीं आई थी, वो उसके कान के पास थी, बिल्कुल पास। मिस्टर ए का दिमाग उलझ गया। लड़की पीछे बैठी थी, तो वो आवाज उसके कान के पास कैसे आई?
कोई जवाब नहीं था, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। और जब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता तो इंसान को सबसे ज्यादा डर लगता है। अचानक कार झटके से रुकी, इंजन बंद, हेडलाइट्स ने 2 बार ब्लिंक किया और बुझ गई। पूरा अंधेरा। अचानक एक पल पहले रोशनी थी, अगले पल कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा। और उस अंधेरे में पीछे की सीट पर वो बैठी थी। मिस्टर ए ने इग्निशन घुमाया, 1 बार, 2 बार, 3 बार। कार नहीं चली। उसके हाथ कांप रहे थे, सांसें टूट रही थी। बाहर अंधेरा था, अंदर ठंड थी और पीछे वो थी। उसने फिर इग्निशन घुमाया। कार नहीं चली, कभी नहीं चलेगी शायद। पीछे से आवाज आई, और भी टूटी हुई, और भी धीमी। रुकते रुकते यही मेरी मौत हुई थी। मिस्टर ए का हाथ इग्निशन पर जम गया। मिस्टर ए को पता था उसे पीछे नहीं देखना चाहिए। उसके अंदर कुछ चिल्ला रहा था, मत देखो, मत देखो। लेकिन जब कोई कहता है मत देखो तो इंसान देखता जरूर है। उसका सिर बहुत धीरे पीछे की तरफ मुड़ने लगा और उसने देखा। जो देखा वो इंसानी आंखों के लिए नहीं था। वो लड़की अब लड़की नहीं थी। उसकी आंखें पूरी सफेद, कोई पुतली नहीं। गर्दन एक तरफ टूटी हुई, लटकती हुई, चेहरे पर गहरे कट और उसकी सफेद ड्रेस से खून टपक रहा था, धीरे धीरे, बूंद बूंद। मिस्टर ए की चीख निकल गई। वो चीख जो इंसान तब निकालता है जब उसका दिमाग सच को मानने से इनकार कर देता है, पूरी ताकत से, पूरी आत्मा से। वो चीख कार में गूंजी, जंगल में गूंजी और उस रात के अंधेरे में खो गई। वो चीखती नहीं रही, वो बस बोलने लगी, उसी टूटी हुई आवाज में, उन सफेद आंखों से सीधे आगे देखते हुए, जैसे उसे मिस्टर ए की चीख से कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे उसने सुना ही नहीं। या शायद वो इतनी चीखें सुन चुकी थी कि अब कोई चीख उसे हिला नहीं सकती थी। 3 साल पहले उसने कहा, मैंने भी इसी सड़क पर लिफ्ट मांगी थी। उसकी आवाज में दर्द था, एक पुराना, गहरा, न भरने वाला दर्द। वो डरावनी नहीं लग रही थी अब, वो दुखी लग रही थी। और कभी कभी दुख डर से ज्यादा भारी होता है। बिजली चमकी और उस एक पल की रोशनी में मिस्टर ए ने जंगल में देखा। पेड़ों के बीच सफेद चेहरे थे, कई सारे। सब उसे घूर रहे थे, बिना पलक झपकाए, बिना हिले, जैसे वो वहां हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। मिस्टर ए की सांस अटक गई। वो लड़की आगे झुकने लगी, मिस्टर ए की तरफ, धीरे धीरे। उसने मुझे जंगल में ले जाकर मार दिया। उसकी आवाज और भारी हो गई। मेरी बॉडी कभी नहीं मिली। एक पॉज, और तब से मैं यहां फंसी हुई हूं। मिस्टर ए सीट में और धंस गया, लेकिन भागने की जगह नहीं थी। और फिर वो आवाज आई, वो आवाज जो कभी नहीं भूलती, हड्डियों के टूटने की आवाज। कट कट कट। उसकी गर्दन जो एक तरफ टूटी हुई थी, धीरे धीरे सीधी होने लगी, जैसे कोई उसे वापस जोड़ रहा हो। उस आवाज ने मिस्टर ए के रोंगटे खड़े कर दिए। मिस्टर ए रुक नहीं सका। उसका शरीर खुद चल पड़ा। दरवाजा खुला, वो बाहर निकला, बारिश में, ठंड में, अंधेरे में। उसे परवाह नहीं थी, कार की परवाह नहीं, सड़क की परवाह नहीं। बस एक ही बात थी दिमाग में, भागो, बस भागो। और फिर उसने सुना अपने पैरों की आवाज के पीछे और कदमों की आवाज। फिर तेज, फिर और तेज। एक नहीं, कई कदम।
जैसे पूरी एक भीड़ उसके पीछे दौड़ रही हो। लेकिन वो भीड़ थी नहीं, शायद थी, बस उस किस्म की नहीं जो इंसानों की होती है। मिस्टर ए की सांसें अब चीखने जैसी थी। उसका गला जल रहा था, टांगे थकने लगी थी, लेकिन पीछे के कदम और पास आ रहे थे, और पास। वो और तेज दौड़ा। उसका दिल कह रहा था, मत रुको, बस मत रुको। अगर रुके तो वो सोचना भी नहीं चाहता था। मिस्टर ए एक पुल के पास आकर रुक गया और वो रास्ता भूल गया, क्योंकि सब तरफ गहरा अंधेरा था। मिस्टर ए ने आगे देखा तो उसको नजर आई वो लड़की, पर अब वो अकेली नहीं, उसके साथ बहुत सारे काले साए उसके पीछे खड़े थे। बिजली की रोशनी में जब मिस्टर ए ने देखा, वो कोई साए नहीं, वो इंसान थे, पर सबकी आंखें सफेद थी। और एकदम से बारिश रुक गई और घोर सन्नाटा छा गया। और फिर वो लड़की मुस्कुराई, वो मुस्कान जो इंसानों की नहीं होती। उसके होंठ खिंचने लगे, धीरे धीरे रुकते लगे, बढ़ते जाते थे, गालों तक, कानों तक, उससे भी आगे। वो मुस्कान किसी खुशी की नहीं थी, वो मुस्कान किसी। उसके पैर जमीन से उठ गए, वो हवा में थी, तैरती हुई, बिना किसी आवाज के। उसकी ड्रेस नहीं हिली, बाल नहीं हिले, वो बस आगे बढ़ने लगी मिस्टर ए की तरफ, धीरे धीरे, उस मुस्कान के साथ, उन सफेद आंखों के साथ। और मिस्टर ए हिल नहीं सका, एक कदम भी नहीं। वो उसके बिल्कुल सामने आ गई, इतने पास कि मिस्टर ए उसकी ठंडी सांस महसूस कर सकता था। लेकिन उसकी सांस से धुंध नहीं निकलती थी, क्योंकि वो सांस लेती नहीं थी। उसने मिस्टर ए की आंखों में देखा, उन सफेद खाली आंखों से, और बोली, अब तुम भी यहीं रहोगे। और तभी पीछे से एक हाथ आया, मिस्टर ए के कंधे पर, भारी, ठंडा, जकड़ने वाला। मिस्टर ए ने धीरे धीरे पलट कर देखा। एक जला हुआ आदमी खड़ा था, पूरा काला, त्वचा पिघली हुई, चेहरा बेशक्ल, और जहां आंखें होनी चाहिए थी, वहां सिर्फ खाली गड्ढे थे, गहरे, काले, खाली गड्ढे। चारों तरफ से वो आने लगे, जंगल से, पुल से, अंधेरे से। सफेद आंखें हर तरफ दिखने लगी और फुसफुसाहट शुरू हुई, पहले धीमी, फिर तेज, फिर और तेज, एक और। वो आवाजें हवा में गूंजी, पेड़ों में गूंजी, पानी में कांपी, मिस्टर ए के कानों में समा गई। मिस्टर ए ने आखिरी बार सांस ली और चीखा, वो चीख जो इंसान सिर्फ एक बार निकालता है जिंदगी में, आखिरी बार। वो चीख पूरे जंगल में गूंजी, पेड़ों से टकराई, आसमान तक गई, और फिर खामोशी, गहरी, पूरी, अटूट खामोशी। मिस्टर ए नहीं रहा। अगली सुबह धूप नहीं निकली, आसमान धुंधला था। एक खाली कार हाईवे पर खड़ी मिली, दरवाजा खुला हुआ, सीटें भीगी हुई। मिस्टर ए का कोई निशान नहीं, कोई सुराग नहीं, बस एक चीज थी, रियर व्यू मिरर पर खून से लिखा था, थैंक यू फॉर द लिफ्ट। और उसके नीचे अक्षर उभर रहे थे, एक एक करके, ताजे, गीले, नेक्स्ट पैसेंजर कमिंग सून। वो सड़क आज भी वहां है, वो जंगल आज भी वहां है, और शायद वो लड़की भी आज भी किसी के इंतजार में।